Good morning, students. Welcome to your GK class. Students, today we will do lesson 44 and 45. Lesson 44 is Animal in Myths and Legends. Students, अगर आप कोई religious story सुने और you will, if you see the historical stories, okay, तो आपको कुछ animals या कुछ birds ऐसे मिलेंगे जो उनमें बड़े इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स माने जाते हैं. ओके, तो आज हम कुछ इसी तरह के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो इन स्टोरीज में प्रेजेंट थे. In this lesson, students, in each question you are given 3 options, and from these 3 options you have to tick the correct answer. In Hindu mythology, who is referred to as the king of birds? So our correct answer is Garuda. Garuda, students, king of birds, and जो गरुड़ भगवान के रूप में हम इन्हें मानते हैं, जो इनको हम लॉर्ड विष्णु का वाहन भी मानते हैं. Okay, as you can see in the pic also. So the correct answer is king of birds is Garuda. Question number 2. According to Greek mythology, which is one of the creatures is part of human and part हॉर्स? स्टूडेंट्स, ग्रीक मैथोलॉजी के अकॉर्डिंगली कौन सा क्रिएचर इनमें से ऐसा है जो आधा ह्यूमन है और आधा हॉर्स है? एंड यू सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर. ओके, 3 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, मिनोटॉर, सेंटोर एंड जिलेटोर. सो करेक्ट आंसर जो है स्टूडेंट्स आपका क्या है? दैट इज सेंटोर. सेंटोर it is a composite of human and horse. और एंशियंट ग्रीक में स्टूडेंट्स इसको इन ग्रीक मैथोलॉजी में आपको इस तरह के कैरेक्टर्स जो हैं वो मिल जाएंगे. ओके, एज यू कैन सी इन द पिक ऑल्सो. नाउ अकॉर्डिंग टू पॉपुलर फोकलोर, दिस क्रिएचर हैज द हेड एंड द अपर बॉडी ऑफ अ फीमेल. ऊपर की बॉडी का जो पार्ट है स्टूडेंट्स वो फीमेल की तरह है, ह्यूमन फीमेल. एंड द टेल ऑफ द फिश, और जो टेल है वो फिश की तरह है. एंड आई होप कि ये तो आपको मालूम होगा, दे आर नोन एज मरमेड्स. इनको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? मरमेड्स. क्वेश्चन नंबर 4. पॉपुलर इन चाइनीज फोकलोर, इट इज अ हॉर्स विद अ सिंगल हॉर्न ऑन इट्स फोरहेड. स्टूडेंट्स, अगर आप देखेंगे ये चाइनीज़ जो फोकलोर्स हैं उसमें फेमस है. फोकलोर्स होता है लोक साहित्य, मीन्स कि जो लिटरेचर वहाँ मिलता है उनमें आपको एक करेक्टर मिलेगा जिसमें हॉर्स जो है उसके फोरहेड पर एक सिंगल हॉर्न है. तो इन करेक्टर्स को क्या बोलते हैं इन चाइनीज़ फोकलोर्स? इट इज़ नोन एज यूनिकॉर्न. व्हाट वी कॉल इट? यूनिकॉर्न. In Greek mythology, what is the name of the monster with 9 heads? Students, एक राक्षस जिसके 9 heads हैं, and that was destroyed by Hercules. और उसको इस जानवर को, इस राक्षस को किसने मारा है स्टूडेंट्स? हरक्यूलिस ने. और कौन से कंट्री की जो है ये कौन से जगह की स्टूडेंट्स ये मैथोलॉजी है, फेमस है? ग्रीक मैथोलॉजी. ओके, सो ग्रीक जो है ग्रीस कंट्री से है. एंड हरक्यूलिस जो है करेक्टर है आपका ग्रीक मैथोलॉजी में, और उसने जिस राक्षस को मारा था जिसके 9 हेड हैं स्टूडेंट्स, दैट इज हाइड्रा. व्हाट इज द नेम? हाइड्रा. अगर आप देखें स्टूडेंट्स, ये जो आपका हाइड्रा है, साइंस में भी हम हाइड्रा वर्ड पढ़ते हैं और इसमें इस तरह से टेंटेकल्स निकले रहते हैं उसके, तो इस तरह से इसका नाम भी क्या है? हाइड्रा. क्वेश्चन नंबर 6. अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, दिस फेमस स्नेक इज वन ऑफ द 7 नागाज दैट होल्ड अप द अर्थ. स्टूडेंट्स, हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंगली जो ये स्नेक है ये उन 7 नाग में से है जिन्होंने अर्थ को होल्ड किया हुआ है. और इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स, दैट इज वासुकी. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? वासुकी.
Yes, now we see question number 7. Which legendary bird in the Ramayana tried to stop Ravan as he carried away Sita? रामायण में स्टूडेंट्स वो कौन सी बर्ड थी, क्या नाम था उन बर्ड का, जिन्होंने जब रावण ने सीता का हरण किया, जब माता सीता का हरण किया उन्होंने, तो उन्होंने इस माता सीता को बचाने की कोशिश की. एंड द करेक्ट नेम इज जटायु. उन बर्ड का नाम क्या था? जटायु. एक्चुअली जो वो बर्ड है स्टूडेंट्स, ईगल बर्ड थे, और इनका करेक्ट नाम था, जो बिल्कुल सही है, दैट इज जटायु. इन करेक्टर का जो नाम था उनका वो था जटायु. Which mythical bird re-emerges from the ashes of his predecessor? Predecessor students, पूर्वज, ancestors. ठीक है, कौन सी बर्ड जो है अपने ancestors की राख से, ashes से emerge हुई दोबारा से? And the character's name is phoenix. Okay, the correct name is phoenix. Now we move to lesson number 45, a very different chapter students, that is कीबोर्ड शॉर्टकट्स. आप सब कीबोर्ड्स यूज़ करते हैं, एंड आई एम वेरी मच श्योर कि आपको ये लेसन बिल्कुल भी लर्न नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज यू ऑलरेडी नो द आंसर्स. ओके, सो जस्ट डिस्कस दीज. यू आर गिवन सम कीबोर्ड शॉर्टकट्स और उनके फंक्शंस हैं, तो आपको उनके साथ मैच करना है. आई हैव ऑलरेडी मैच्ड. ठीक है, तो लेकिन आप अपने बुक में इन करेक्ट आंसर्स को मैच करके लिख लेंगे. ओके, फर्स्ट शॉर्टकट इज कंट्रोल प्लस ए. CTRL का मतलब होता है स्टूडेंट्स कंट्रोल. कंट्रोल प्लस ए, अगर आप देखेंगे कीबोर्ड में सबसे लेफ्ट हैंड साइड में आपके बॉटम में सबसे पहली की होती है कंट्रोल. कंट्रोल और ए जो अल्फाबेट की है, अगर हम उसको एक साथ प्रेस करते हैं तो जो भी हमने डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ होता है वो सारा ही सेलेक्ट हो जाता है. तो ओके, तो इट मीन्स सेलेक्ट ऑल. कंट्रोल प्लस सी, अगर हमें कुछ कॉपी करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट्स को लेते हैं? कंट्रोल प्लस सी. इफ वी वांट टू डिलीट समथिंग, इफ वी वांट टू कट समथिंग, एक्चुअली कट एंड पेस्ट, हम कहीं से उसको कट करते हैं और फिर पेस्ट कर देते हैं, दैट इज कंट्रोल प्लस एक्स. ओके, देन इफ वी वांट टू मेक द वर्ड्स इन इटैलिक, अगर हम उसकी इटैलिक उसमें उसको बनाना चाहते हैं, उसके फॉन्ट को इटैलिक में करना चाहते हैं, तो दैट इज कंट्रोल प्लस एल. नाउ नेक्स्ट वी हैव अनदर शॉर्टकट्स, कंट्रोल प्लस बी. स्टूडेंट्स, जब हम लेटर्स को थोड़ा बोल्ड करते हैं, डार्क कर देते हैं, तो उसके लिए हम शॉर्टकट्स जो की प्रेस करते हैं, दैट इज कंट्रोल प्लस बी. कंट्रोल प्लस बी का मतलब है कंट्रोल और बी अल्फाबेट वाली की को एक साथ साइमल्टेनियसली आपने प्रेस करना है. कंट्रोल प्लस जेड, दैट इज अंडू. अगर आपने किसी चीज को दोबारा से वापस करना है, अंडू करना है, तो दैट इज दीज आर द शॉर्टकट्स. देन कंट्रोल प्लस वी, जैसे हम कहीं से कट करते हैं या कॉपी करते हैं और उसको फिर हमें कहीं पेस्ट करना है किसी डॉक्यूमेंट में, तो आप उसको कंट्रोल प्लस वी की को यूज करेंगे. कंट्रोल प्लस यू, अगर आप किसी वर्ड को अंडरलाइन करना चाहते हैं, किसी सेंटेंस को अंडरलाइन करना चाहते हैं, तो हम कौन सी कीज यूज करते हैं स्टूडेंट्स? वी यूज द शॉर्टकट कीज जिनको हम बोलते हैं कंट्रोल प्लस यू. ओके, सो आई होप बोथ द lessons are very clear to you. Students, complete these lessons and also prepare for your revision test 4. Okay, the syllabus has been already shared with you, so please prepare well for the test. Okay, thank you. Thanks a lot.